नमस्कार। आज का हमारा विषय है लेखन संप्रेषण की पद्धतियाँ, यानी कि मेथड ऑफ रिटन कम्युनिकेशन। जो लिखित में संचार है उसकी पद्धतियाँ कौन कौन सी हैं। लेखन संप्रेषण के माध्यम से संदेश को स्थायी, स्पष्ट और व्यवस्थित रूप में साझा किया जाता है। स्थायी रूप से, स्पष्ट से और व्यवस्थित रूप में साझा करते हैं। और मुख्य तरीके हैं, नंबर 1 औपचारिक पत्र, जिसको फॉर्मल लेटर कहते हैं। ये पत्र सरकारी और व्यावसायिक पत्राचार में काम आते हैं। उदाहरण के लिए आवेदन पत्र, सूचना पत्र आदि। ईमेल, डिजिटल कम्युनिकेशन, ये दूसरे नंबर पर हम रखते हैं इन्हें। ये त्वरित यानी तेज़ी से डिजिटल माध्यम से संदेश भेजते हैं। उदाहरण के लिए ऑफिस की ईमेल, सूचना मेल आदि। तीसरे नंबर पर रिपोर्ट लेखन, रिपोर्ट राइटिंग, विश्लेषणात्मक तथा तथ्यात्मक रिपोर्टें हैं, जैसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट आदि। नोटिस और सूचना, नोटिस सर्कुलर, संगठन या समूह में सूचनाओं का प्रसार होता है। उदाहरण के लिए मीटिंग की नोटिस, एग्जाम के नोटिस इन्फॉर्मेशन। आगे बात करें ब्लॉग और आर्टिकल, लेख और ब्लॉग। विचार और ज्ञान साझा करने का माध्यम। उदाहरण समाचार पत्र के लेख, ऑनलाइन ब्लॉग। अनौपचारिक पत्र, इनफॉर्मल पत्र, जो मित्र और परिवार के लिए लिखे जाते हैं। व्यक्तिगत पत्र, व्यक्तिगत संदेश, ईमेल इसके उदाहरण हैं। अब बात करें कि भाई जो प्रभावी लेखन कौशल है उसके गुण और तत्व क्या हैं। प्रभावी लेखन का मतलब है लेखन स्पष्ट, सटीक और पाठक को समझ में आने वाला हो। इसके मुख्य गुण हैं, पहला स्पष्टता, क्लियरिटी। विचार और संदेश सीधे और सरल होने चाहिए। सटीकता, एक्यूरेसी, एक्यूरेट, तथ्य और जानकारी सही और प्रामाणिक हो। सुसंगति, विचार तार्किक और क्रमबद्धता लिए हुए हों। संक्षिप्तता, विवरण लंबा नहीं, अनावश्यक बातें जो हैं वो उसमें ना हो। उपयुक्त भाषा हो, पाठक और उद्देश्य के अनुसार भाषा का इस्तेमाल हो। रचनात्मकता यानी क्रिएटिविटी हो, विचारों को रोचक और आकर्षक तरीके में प्रस्तुत करना है। प्रभावशीलता, पाठक पर असर डालने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। अब बात करें तत्वों की, एलिमेंट की, तो विषय का चयन यानी सब्जेक्ट सिलेक्शन, स्पष्ट उद्देश्य वाला विषय हो। शब्दों का चयन, सरल और उपयुक्त शब्दों को रखा जाए। वाक्य और अनुच्छेद संरचना, सेंटेंस पैराग्राफ स्ट्रक्चर क्रमबद्ध और पढ़ने में सरल हों। संपादन यानी कि एडिटिंग, अपनी जो त्रुटियां हैं उसको सुधारें। प्रतिक्रिया, पाठक से प्रतिक्रिया लेकर भी सुधार किए जा सकते हैं। अगला जो बिंदु है प्रभावी लेखन कौशल के गुण और तत्व। इसमें जो है डिजिटल क्षमता होनी चाहिए, यानी ईमेल, ब्लॉग, सोशल मीडिया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लिखना आना चाहिए। संक्षिप्त और प्रभावी जो लेखन है वो होना चाहिए। सोशल मीडिया, मोबाइल संचार में आवश्यक होता है। साक्षरता और व्याकरण यानी स्पष्ट और गलती रहित यानी त्रुटि रहित भाषा होनी चाहिए। रचनात्मक और आलोचनात्मक सोच, क्रिएटिव और क्रिटिकल थिंकिंग ये जरूर होनी चाहिए, इससे नए विचार और विश्लेषण आता है। सुनना और प्रतिक्रिया यानी लिसनिंग और फीडबैक स्किल्स ये भी होनी चाहिए कि दूसरे की जानकारी समझकर लेखन में सुधार करना आना चाहिए। समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट, समय पर रिपोर्ट और लेख तैयार करना बहुत ही ज़रूरी है। अब आगे एक और पॉइंट है इसमें कि नोट लेना और नोट बनाना, यानी नोटिंग करना होता है। यानी कुछ बातें जैसे कक्षा है, सेमिनार है, मीटिंग में मुख्य बिंदुओं को लिखना नोटिंग कहलाता है, नोट लेना लेता है। नोट्स बनाना जिसको भी कहते हैं। उद्देश्य है कि जानकारी को तुरंत याद रखना और बाद में समीक्षा करना, यानी शॉर्ट में हम लिखते चले जाते हैं। तो इसमें क्या है कि
मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दें, अनावश्यक विवरण से बचें और संक्षिप्त में और स्पष्टता से लिख लें। अब जो नोट्स बनाते हैं वो क्या है, प्राप्त नोटों को व्यवस्थित रूप में तैयार करना। उद्देश्य क्या है, अध्ययन और परीक्षा के लिए सामग्री तैयार हो जाती है। तकनीक है शीर्षक और उपशीर्षक बनाना, बुलेट पॉइंट्स और संक्षिप्त वाक्य यानी डॉट बुलेट्स एरो लगा के हम वाक्य बना सकते हैं। प्रमुख तथ्य, तिथि और आंकड़ों को अलग अलग लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए कक्षा में जो शिक्षक है उनका व्याख्यान नोट्स लेते हैं, महत्वपूर्ण बिंदुओं को व्यवस्थित करते हैं, परीक्षा या रिपोर्ट के लिए नोट्स बनाते हैं। अब अंत में निष्कर्ष पर आते हैं। लेखन संप्रेषण संदेश को स्थायी, स्पष्ट और व्यवस्थित रूप में साझा करने का माध्यम है। इसके महत्वपूर्ण गुण स्पष्टता, सटीकता, सुसंगति, संक्षिप्तता, प्रभावशीलता और उपयुक्त भाषा है। भविष्य में लेखन कौशल में डिजिटल क्षमता, संक्षिप्त लेखन और रचनात्मक सोच महत्वपूर्ण है। नोट लेना और नोट बनाना अध्ययन और कार्यस्थल में जानकारी को प्रभावी रूप में संरक्षित करने के लिए आवश्यक है। और अंत में प्रभावी लेखन से व्यक्तिगत, शैक्षिक और पेशेवर विकास संभव है।